हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 सिविक्स का थर्ड चैप्टर पंचायती राज का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है जिसमें हमने देखा था विलेज पंचायत के बारे में हमको जानना है, जिसमें जो टीचर है वो टास्क असाइन करती है नेहा, संध्या, सुभाष, जगमोहन और अभय को कि वो पंचायत जो ग्राम पंचायत होता है उसके बारे में जानकारी लेकर आए। तो नेहा और 1 वीक का टाइम देती है और नेहा का क्या काम रहता है, वो पंच के बारे में उसको जानना था, तो वो पंच अपनी भाभी के पास जाती है और पंच के बारे में डिटेल्स लेती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देख लिया था, ठीक है। तो अब हमको देखना है सरपंच एंड उप सरपंच या फिर डिप्टी सरपंच के बारे में। तो ये सारी चीज़ें, ये जो पहला है पार्ट हमने देख लिया था, अब ये सरपंच एंड उप सरपंच या फिर डिप्टी सरपंच इनके बारे में देखना है। तो ये टास्क किसको असाइन किया गया था? संध्या को। तो संध्या हैड टू फाइंड आउट अबाउट सरपंच। शी वेंट टू पंचायत भवन एंड टॉक्ड डायरेक्टली टू कलावती द सरपंच। तो संध्या जो है उसके कोई रिलेटिव सरपंच में नहीं थे, तो वो क्या करती है, डायरेक्ट पंचायत भवन जाती है और वहाँ डायरेक्टली जो सरपंच है, सरपंच का क्या नाम है? कलावती, उसके पास जाती है और बातचीत करती है। तो संध्या पूछती है हाउ डिड यू बिकेम द सरपंच। तो वो पूछती है उससे डायरेक्टली कि आप सरपंच कैसे बनी। तो कलावती उसको आंसर देती है सरपंच इज elected just as पंच, the only difference is that while a पंच is elected by the voters of a ward, सरपंच इज elected by voters of whole ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे वो पूछती है, तो सरपंच जो है, जो कलावती है, वो आंसर देती है कि सरपंच को जैसे पंच चूज किया जाता है वैसे ही चूज किया जाता है, लेकिन डिफरेंस बस ये है कि पंच के सिलेक्शन, पंच एक पर्टिकुलर वार्ड में काम करता है, तो पंच का सिलेक्शन वो उस वार्ड के लोग के इलेक्शन से होता है, लेकिन सरपंच जो है वो पूरा गांव का मुखिया होता है। तो सरपंच के लिए सारे जो गांव के, जो होल ग्राम पंचायत है, सारे जो गांव के लोग हैं उनको वोट करना पड़ता है। फिर संध्या बोलती ओके बट एज अ सरपंच व्हाट डू यू हैव टू डू। तो अब उसको ये जानना है कि सरपंच का क्या काम है। तो वो बताती है कि मतलब पूछती है सरपंच से कि आप क्या काम करते हो। तो कलावती बोलती है सरपंच इज द लीडर ऑफ द पंचायत। तो सरपंच क्या है? जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसकी क्या होती है? वो लीडर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कलावती तो लीडर होती है, अगर कोई जेंट्स है तो लीडर होगा। तो every month I call a meeting of all the पंच, I preside over the meeting, that is I conduct the meeting। तो देखिए यहाँ पे पहला काम क्या है कि हर महीने जो है वो एक मीटिंग बुलाती है और जितने भी पंच है वो वहाँ पे उसको अटेंड करते हैं। और ये जो मीटिंग है ये कौन कंडक्ट का, इसको कंडक्ट करने का काम किसका होता है? सरपंच का होता है। मीटिंग बुलाने का, मीटिंग कहाँ है, क्या है, कब बुलानी है, सारा जो डिसीजन है वो सरपंच लेता है। आई हैव टू कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा टू, ठीक है। तो ग्राम पंच जो पंच है उनका तो मीटिंग होता ही है, लेकिन ग्राम सभा के जो लोग हैं उनका भी मीटिंग वही लेती है। वेयर द वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्रेजेंट एंड डिसाइड ऑन द डेवलपमेंट वर्क विच हैज़ टू बी डन। आई मीट द गवर्नमेंट ऑफिसर आर अरेंज फॉर द फाइनेंसेस। आई हैव टू सुपरवाइज ऑल द वर्क विच इज़ डन एंड मॉनिटर द फाइनेंशियल अकाउंट्स टू। तो यहाँ पे जब ग्राम पंचायत होता है, जो ग्राम पंचायत होता है वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि जो वोटर्स है ग्राम पंचायत के, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से डेवलपमेंट वर्क्स वहाँ पे होने हैं, कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करनी है, और जो फाइनेंसेस, जो पैसे लगने हैं वहाँ पे, वो कहाँ से आने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो सरपंच अपने अंडर में रखती है। उनको सुपरवाइज भी करना रहता है कि जो भी काम है, और मॉनिटर करना पड़ता है जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स है, जो भी पैसों का जहाँ पे कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं खर्चा करना है, ये सारी चीज़ें जो है सरपंच देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट संध्या जो है वो उससे पूछती है यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क बट व्हाट हैपेंस इफ़ यू आर इल और यू हैव टू गो आउट फॉर अ पर्सनल वर्क, इज द पंचायत क्लोज्ड फॉर दैट पीरियड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन संध्या पूछती है कि जब आप, मतलब आपको इतना सारा काम करना पड़ता है, लेकिन जब आप बीमार हो जाते हो या फिर अपने पर्सनल काम से जैसे छुट्टी लेनी पड़ गई या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो फिर क्या ये पंचायत बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है? तो कलावती बोलती है नो नो, व्हेन आई एम नॉट प्रेजेंट द उप सरपंच डज द वर्क, ही इवन प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग इन माई एब्सेंस। तो यहाँ पे कलावती बताती है कि जब वो सरपंच जो है वहाँ पे नहीं होता है, जो भी सरपंच के पोस्ट में है वो नहीं होता है, जैसे कि अभी ये सरपंच है, तो जब अगर वो नहीं होते तो उनको, उनके बदले क्या है, जो उप सरपंच है वो ये सब काम को करते हैं, और जो भी मीटिंग है उसमें भी वही पार्ट लेते हैं, वही मीटिंग बुलाते हैं। तो संध्या बोलती है
इज द उप सरपंच ऑल्सो इलेक्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ द विलेज। तो यहाँ पे वो पूछती है कि अब उप सरपंच को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो कलावती बोलती है नो, ऑल द पंच सेलेक्ट एनी वन अमंग देमसेल्फ एज उप सरपंच। तो यहाँ पे जो उप सरपंच है, ये जो पंच इलेक्टेड है, इलेक्टेड पंच है हर एक वार्ड से, उसमें से ही किसी को इलेक्ट कर लिया जाता है उप सरपंच के पोस्ट के लिए, उसके लिए और अलग से इलेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट संध्या हैड टू टेल अबाउट द सरपंच टू द क्लास शी हैज़ रिटन इन हर कॉपी। ठीक है, तो संध्या को जो भी सरपंच के बारे में लिखना है वो सब उन्होंने लिख लिया है। तो फिल इन सम ऑफ द वर्ड्स विच आर लेफ्ट आउट। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है वो लेफ्ट आउट है, वो आपको बताने हैं। तो वोटर्स ऑफ अ डैश इलेक्ट अ पंच, बट सरपंच इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द होल डैश। तो वोटर्स ऑफ कौन से, क्या, कहाँ के वोटर्स पंच सेलेक्ट करते हैं? जो वार्ड के जो वोटर्स हैं वो पंच सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सरपंच जो है होल ग्राम पंचायत जो है वो इलेक्ट करता है। नेक्स्ट, ऑल द पंच इलेक्ट एनी वन ऑफ देम एज। ठीक है, अभी हमने देखा क्या, उप सरपंच। द डैश प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच। कौन आएगा यहाँ पे? उप सरपंच। द वर्क ऑफ द डैश इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत। तो किसका काम है? ये सरपंच का काम है। नेक्स्ट हमको देखना है कि मीटिंग ऑफ अ ग्राम पंचायत क्या होता है। तो ग्राम पंचायत की जब मीटिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है? मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत हमको देखना है। तो यहाँ पे ये एक पिक्चर है जहाँ पे मीटिंग हो रही है ग्राम पंचायत की। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, सरपंच है और इनके साथ जो है पंच होंगे। तो अभय 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 हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। तो अभय को क्या फंक्शन दिया गया है कि वो ग्राम पंचायत जो है उसके बारे में जानकारी ले। तो ही डिसाइडेड टू गो एंड सी व्हाट हैपेंस इन द पंचायत मीटिंग्स। द मीटिंग हैड नॉट स्टार्टेड व्हेन अभय रीच्ड द पंचायत भवन। Out of 12, only 5 punches had arrived. Punches had arrived. Everyone was waiting for the arrival of at least 2 more punches, as the meeting can be started only when there are more than half of the total number of punch present. In Kamalpura Panchayat, there are 12 punches, so to start the meeting, presence of at least 7 punches is required. तो यहाँ पे अभय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी ग्राम पंचायत है उसके फंक्शंस को उनको कैरी आउट करना है। ठीक है, तो कैरी मतलब क्या फंक्शंस है उसको वो करना है। तो डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पे जाके देखेगा कि क्या होता है वहाँ पंचायत मीटिंग्स में। तो यहाँ पे वो पहुँच चुका है, लेकिन मीटिंग जो है वो क्या है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और अभय जो है पंचायत भवन वहाँ पहुँच चुका है। तो 12 में से सिर्फ 5 पंच जो है वहाँ पे आए हैं। और जब भी मीटिंग होती है तो मीटिंग में एटलीस्ट जो है हाफ पॉपुलेशन होनी चाहिए पंच की। जैसे कि यहाँ पे 12 पंच है तो एटलीस्ट 6 लोग वहाँ पे होने चाहिए मीटिंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे 2 पंच को और वेट किया जा रहा है, क्योंकि बिना हाफ पॉपुलेशन के मतलब 7, एटलीस्ट 7 वहाँ पे होने चाहिए, तभी जो है वो मीटिंग स्टार्ट होगा। Why is the presence of more than half of the total number of punch necessary to start a meeting? तो ऐसा एक रूल है। ठीक है, तो रूल है तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो है एक अधिनियम होता है, उस अधिनियम में लिखा हुआ है कि आधे से ज़्यादा थोड़ा सा होने चाहिए, तभी जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे रूपपुर पंचायत में बताया गया है कि 18 पंचेस है, तो कितने की ज़रूरत होगी? तो एटलीस्ट 10 होने चाहिए, तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है, आफ्टर सम टाइम 2 to 3 more punches came and the meeting started. This meeting was presided by कलावती द सरपंच। तो यहाँ पे कुछ समय बाद जो है 2-3 पंच जो है वहाँ पे और आ गए। ठीक है, तो 2-3 पंच आने के बाद जो है वो मीटिंग क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और ये मीटिंग किसने प्रिसाइड की? प्रिसाइड मतलब चालू किया, कलावती ने, जो सरपंच है उसने स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेक्रेटरी रेड आउट the decision taken in the last meeting and informed that work has been carried out. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो सेक्रेटरी है वो रीड करता है, रीड मतलब बताता है सबको कि पिछली मीटिंग में क्या हुआ था। ठीक है, क्या डिसीजन हुए थे लास्ट मीटिंग में, और उसको इन्फॉर्म करता है कि हाँ जो डिसीजन हुए थे उसके अकॉर्डिंगली जो वर्क है वो वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे एक नया टर्म हमको देखने के लिए मिल रहा है सेक्रेटरी, क्योंकि हमने अभी तक देखा क्या क्या चीज़ों के बारे में देखा, हमने पंच के बारे में देखा, सरपंच के बारे में देखा और उप सरपंच के बारे में देखा, लेकिन सेक्रेटरी के बारे में तो हमने नहीं देखा। तो सेक्रेटरी के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक, देन द पंच ऑफ पारसवारा सेड
The water levels of the well in our village is going down. This way, in couple of months there will be no drinking water in the wells. तो यहाँ पे जो पंच है पारसपारा का, वो बोलता है कि कुएं में जो पानी है वो सूखते जा रहा है, उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे आते जा रहा है, और कुछ ही महीनों में पानी पीने के जो पानी है उसकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ भी पानी वहाँ पे बचेगा नहीं, जो वेल्स है, ठीक है, वेल्स मतलब कुआं में जो पानी है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर कुएं में पानी रहेगा तो पानी की दिक्कत हो जाएगी। तो ये पहले से ही मतलब इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो विलेजर्स वांट टू स्टार्ट वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम सो दैट दे कैन स्टोर द रेन वाटर, सम प्लानिंग मस्ट बी डन रिगार्डिंग दिस। तो देखिए कितनी मतलब विलेजर्स जो है वो सावधानी से काम कर रहे हैं कि पहले ही वो तैयार हो जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, वो वाटर हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए भी मतलब कुछ प्लानिंग हमको करनी चाहिए करके जो है, कौन बोल रहा है, पंच है जो पारसवारा का वो। ठीक है, तो हम सरपंच के सेक्रेटरी के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि पंच, सरपंच और उप सरपंच होता है, एक सेक्रेटरी भी होता है पंचायत से। तो सेक्रेटरी जो है उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, सेक्रेटरी इज नॉट इलेक्टेड बाय बट इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो सेक्रेटरी जो है ये गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करके देते हैं किसी गांव में। तो बिसाइड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स एंड डिसीजन टेकन इन द मीटिंग्स, सेक्रेटरी हैज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंसेस टू। द सेक्रेटरी गेट हिज सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट वेयर एज पंच, सरपंच एंड उप सरपंच डू नॉट गेट सैलरी। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो सारा जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मतलब मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कस हुआ वो सारे पॉइंट्स को नोट आउट करके रखता है, क्या क्या डिसीजन हुआ उसको नोट आउट करके रखता है, और जो भी फाइनेंसेस है एक गांव का उसका भी रिकॉर्ड वही वही रखता है। फाइनेंशियल्स मतलब कितना पैसे की ज़रूरत है, कि अगर कोई काम स्टार्ट हो रहा है तो उसमें पैसे की ज़रूरत है, तो कितना उस काम के लिए ज़रूरत है, कितना वहाँ पे अलॉट किया जाएगा, कितना वहाँ पे यूज़ हुआ, कितना बचा, ये सारी चीज़ें जो है सेक्रेटरी को ध्यान से रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट है पंच ऑफ चंगोरा said the proposal of constructing a bridge connecting Changora to the main road has been passed in the Gram Panchayat and sent to the block committee for budget approval. What development has been taken in that case? तो ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रपोजल था कि एक ब्रिज कनेक्टिंग चंगोरा टू मेन रोड, चंगोरा से जो मेन रोड है उसमें से ब्रिज जो कनेक्ट करना था, तो वो पास हो गया है ग्राम पंचायत में और ब्लॉक समिति में सबमिट हो गया है बजट अप्रूवल में। अब इसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो सरपंच कलावती जो है इनकी क्वेश्चन का रिप्लाई करती है, द अप्रूव्ड अमाउंट हैज रीच्ड अस, सून वी विल स्टार्ट द वर्क। तो यहाँ पे वो बताती है कि जो भी मतलब पैसा इसमें लगना था वो अप्रूव हो चुका है और हमारे पास आ चुका है, अब जल्दी ही वो काम जो है स्टार्ट कर देंगे। तो पंच ऑफ गांधी वार्ड, जो गांधी वार्ड के पंच है वो क्या बोलते हैं, देयर आर 4 टीचर्स इन अवर प्राइमरी स्कूल, one is teaching for last 1 month, one teacher is on leave and the other 2 are busy in some survey. This way how can be proper teaching in the school। तो यहाँ पे वो बताती है, जो बताते हैं जो भी गांधी वार्ड के जो पंच है, कि 4 प्राइमरी टीचर्स हैं स्कूल में और एक जो है वो 1 महीने से पढ़ा रहा है, दूसरा जो है वो लीव पे है और जो बाकी जो है वो कुछ सर्वे वगैरह कर रहे हैं। तो स्कूल में प्रॉपर टीचिंग कैसे होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता है कि टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, ठीक है, टीचर्स की जहाँ ड्यूटी नहीं भी लगती, मैंने देखा है वहाँ पे जो गवर्नमेंट टीचर्स है वो ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो गाँव के बच्चे हैं उनको शिक्षा कैसे मिलेगी। ये मेरा खुद का मैंने देखा है, ठीक है। मैं जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ मेरे बच्चे को जब मैं स्कूल में छोड़ने जाती हूँ, मेरा बच्चा डीपीएस में पढ़ता है, वहाँ पे पास में गवर्नमेंट स्कूल भी है। अभी ठंड का सीज़न था तो ठंड के सीज़न में, इसके पहले ठंड के सीज़न में जो टीचर्स है, मैं जब 10 बजे छोड़ने जाती थी तो भी वो टीचर्स बाहर बैठे रहते थे, और जब मैं 1 बजे बच्चे को लेने जाती थी तब भी वो टीचर्स बाहर बैठे रहते थे। तो पढ़ाई कहाँ हो रही, बच्चे वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, बच्चे वहाँ पे खेल ही रहे हैं, तो पढ़ाई कहाँ पे हो रही है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर तो गवर्नमेंट को देना ही चाहिए कि जो इतनी मतलब सैलरी पा रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली टीचिंग कर रहे हैं, क्या इसका इंस्पेक्शन होता है, क्या गवर्नमेंट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलता है। ये सारा चीज़ जो है गवर्नमेंट को एक बार इंस्पेक्ट तो ज़रूर करवाना चाहिए, अदरवाइज़ जो है हमारे जो कंट्री है उसका सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सरपंच प्रॉमिस दैट शी वुड बी टेकिंग अप द मैटर विद द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। सरपंच जो है वो प्रॉमिस करती है कि ये जो मैटर है ये टीचर्स का वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तक पहुंचाएंगे। देखिए ये
सरपंच की कितनी, और सरपंच और पंच की मतलब ये कितने अटेंटिव हैं, ये कितने अच्छे से काम कर रहे हैं कि वो चारों तरफ देख रहे हैं, हमारे विलेज में जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट आउट करा दें। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सरपंच अच्छा सा चुने। तो जो सरपंच है, पंच है, अच्छे हैं तो वो पूरी सारी चीज़ों को डिस्कस करें। जैसे कि टीचिंग, ठीक है, टीचिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो डिस्कस किया, तो फिर सरपंच जो है प्रॉमिस करती है जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उसके पास इसके बारे में ज़रूर से बात करेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो मेरा बेटे का जो स्कूल है डीपीएस वो एक गांव में लोकेट करता है। ठीक है, गांव है, गांव का नाम है घुटिया। ठीक, वहाँ पे के रोड आप गाड़ी चला नहीं सकते, इतनी, अभी बारिश स्टार्ट हो गई, इतना कीचड़ है वहाँ पे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई वहाँ पे के जो सरपंच है, जो वहाँ पे भी पंच होंगे, सरपंच होंगे, वो वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं उस चीज़ के लिए। पहले भी वो रोड खराब था, अभी तो बारिश में रोड की हालत इतनी खराब हो गई कि वहाँ पे से स्कूटी पास ऑन करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इस तरीके का क्यों होता है। मैंने स्कूल में बात की तो स्कूल में भी यही कहा कि सरपंच नहीं चाहता कि वो बने, रोड बने। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। I don't understand why he didn't want to get the development work done। या तो फिर पैसे आए हैं, डेवलपमेंट वर्क हुआ नहीं, कुछ तो वहाँ पे घोटाला वाला बात है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी गांव से मेरा वीडियो देख रहे हैं और किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप सरपंच है वही जागरूक हो, अगर उस गांव के लोग भी जागरूक होते हैं तो सरपंच को भी जागरूक होना पड़ेगा ही। तो बिल्कुल भी आपको, आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें, फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है। अगर आपके गांव में कुछ फैसिलिटीज़ की कमी है तो वो फैसिलिटीज़ अगर पूरी हो सकती है तो आपको बिल्कुल उसके लिए आवाज़ उठानी ही चाहिए। नेक्स्ट है उमाबाई द पंच ऑफ मातापुरा वार्ड सेड malaria and jaundice are widely spread, the pond and wells of the village have to be cleaned and medicine should be sprayed. I take the responsibility of my ward but I need some money for it। तो उमाबाई जो है वो मातापुरा वार्ड से है, हमने ये पहले भी देखा था। तो यहाँ पे मलेरिया और जॉन्डिस जो है वो क्या है, फैल रहा है बोल रही है गांव में। तो इसलिए जो जो भी पॉन्ड्स और वेल्स है, पॉन्ड्स मतलब तालाब, वेल्स मतलब कुएं जो है विलेज में, उनको साफ सफाई की ज़रूरत है और वहाँ पे मेडिसिन डालने की ज़रूरत है। तो ये बोल रही है कि मैं अपने वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ लेकिन मेरे को क्या है, कुछ पैसे चाहिए। देन उप सरपंच आस्क्ड और द पंच टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वार्ड अंडर this a proposal regarding construction of the road connecting Mungeli Pandaria road to Kamalpur was drafted, everyone signed on it and then the meeting was over by 12 o'clock in the afternoon। तो यहाँ पे जो उप सरपंच है वो बोलता है सारे पंच को कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने जो वार्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और एक प्रपोजल जो है जिसमें रोड बनने वाला है मुंगेली पंडरिया रोड से जो कमालपुर के लिए, वो ड्राफ्ट हुआ और उसमें सब लोग साइन किया और 2 बजे आखिरकार ये मीटिंग जो है वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर 3.3 क्लीन विलेज है, देखिए कितना बढ़िया रोड है, कितने अच्छे से ये साफ़ सुथरा विलेज है। ठीक है, तो ऐसे ही विलेज सारे जगह होने चाहिए, सारे जगह होने चाहिए। और ये जभी होगा जब हम सारे लोग जागरूक हों। हम सारे लोग जागरूक होंगे तो हमारे देश में कहीं पे भी कुछ भी इस तरीके की बात नहीं होगी कि रोड नहीं है, कुछ नहीं है। अरे रोड नहीं है तो रोड बनेगा, सरकार बनाएगी सा, हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, टैक्स पे करते किसके लिए पे करते हैं, ये सारे वर्क्स के लिए ही पे करते हैं। लेकिन कुछ करप्शन के कारण जो है बहुत सारे वर्क्स जो है वो डिले हो जाते हैं या अच्छे से नहीं होते। अगर हम एज अ सिटीज़न हम जागरूक रहेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से ही होगी। तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। After meeting, Abhay went to Sarpanch Kalavati and said, I didn't know that so many things happen in the panchayat. I used to think that only work of the panchayat was to build road. Can you please tell me what are the other functions of the panchayat? तो मीटिंग के बाद जो है अभय जो है वो कलावती के पास जाता है, सरपंच कलावती के पास में, और वो पूछता है कि मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। मेरे को बस लगता था कि आप सिर्फ रोड्स बनाते हैं, तो क्या बता सकते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं जो पंचायत जो है वो कर सकते हैं। तो कलावती बोलती है
लिस्ट ऑफ आवर फंक्शंस इज़ वेरी लॉन्ग। तो ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है उनका क्या है, विलेज को साफ सुथरा रखना, वो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो नाले निकासी है उसके लिए उसको ऑर्गेनाइज करके कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स और मेंटेन कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन भी करना रोड्स को, ब्रिजेस, स्कूल की बिल्डिंग्स बनवाना, रजिस्ट्रेशन करना, मैरिज, बर्थ्स और डेथ्स का, और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल एंड हेल्थ सर्विस आर मॉनिटर्ड बाय पंचायत. इन एडिशन टू दिस द पंचायत हैज़ टू मेक प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड हेल्प द गवर्नमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम. यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस में कुछ फंक्शंस जो है कलावती ने बताया, तो उसमें क्या क्या है, विलेज को साफ सुथरा रखना, पीने का पानी मुहैया कराना, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाली निकासी है उसको अच्छे से बनवाना, रोड्स बनवाना, ब्रिजेस बनाना, स्कूल की बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करवाना, जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि मैरिज होती है तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बर्थ होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ होता है तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन, ये सारी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है. तो ये रजिस्ट्रेशन का काम भी किसका रहता है, ग्राम पंचायत का रहता है. और अगर स्कूल और हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, स्कूल और जो हॉस्पिटल्स वगैरह वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ये पंचायत देखता है. और इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट में जो भी विलेज में डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी वो मॉनिटर करने का काम जो है पंचायत का होता है. और बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं उनका एग्जीक्यूशन भी कराने का काम ग्राम पंचायत का ही होता है. नेक्स्ट है रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत. तो भाई इतना सारा काम करवाना है तो इसके लिए पैसा भी तो चाहिए, तो पैसा कहाँ से आता है उसके बारे में हमको देखना है. तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम वेयर डज द पंचायत गेट द फाइनेंसेस टू डू ऑल दिस थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको फाइनेंसेस मतलब पैसे कहाँ से मिलते हैं. तो कलावती बोलती है, इट्स अ गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड, इट इज़ गुड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गिव मनी टू द पंचायत टू परफॉर्म द अबव फंक्शन. तो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसे देते हैं पंचायत को ये सारी चीज़ें करने के लिए. जैसे कुछ स्कीम है तो स्कीम से रिलेटेड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ की प्रॉपर गवर्नमेंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे. और सेंट्रल गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी से फंक्शनिंग होते हुए आ रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली से फंक्शन होके आती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है. तो ये सारे फंक्शंस जो हैं उसके लिए मनी जो है यहाँ से मिलता है. तो वॉट एवर डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ द स्टेट, whatever development works the state and central wish to perform at village level is done to the पंचायत. तो जो भी डेवलपमेंट वर्क है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, करवाना चाहता है वो विलेज लेवल में पंचायत से ही होता है. दे गिव द अलॉटेड अमाउंट एंड द पंचायत गेट्स दैट वर्क डन. द पंचायत कैन कलेक्ट मनी बाय लिविंग स्मॉल टैक्स टू. तो ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट तो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाता है अगर कोई भी स्कीम कुछ भी है तो फिर. लेकिन जो पंचायत है वो खुद भी थोड़े पैसे कलेक्ट कर सकता है, जिस स्मॉल टैक्सेस ले सकता है, लिविंग स्मॉल टैक्सेस मतलब ले सकता है, वसूली कर सकता है ताकि पैसे हो. तो विलेज विद नो प्रॉपर फंक्शन. तो यहाँ पे हम एक विलेज देख रहे हैं, देखिए रोड भी नहीं है, ठीक है, घर भी प्रॉपर से नहीं है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है. तो ये अच्छे से प्रॉपर फैसिलिटी के साथ ये विलेज नहीं है. तो अभय वॉज सरप्राइज पंचायत कैन लिव इट टैक्सेस. अभय को एक आश्चर्य हुआ कि पंचायत कैसे मतलब टैक्सेस लेगा, कौन सा टैक्सेस के बारे में वो बात करें. तो कलावती सेड इट कैन लेवी अ टैक्सेस फॉर क्लीननेस, शॉप्स इन द मार्केट, शॉप्स इन द फेयर एक्सेट्रा. तो वहाँ पे वो बताती है कि वो कहाँ कहाँ से टैक्सेस से कर सकते हैं. जो क्लीननेस है, ठीक है, साफ सफाई के लिए वो टैक्स ले सकते हैं. मार्केट देखा होगा आपने, मार्केट में शॉप्स लगती हैं तो वहाँ पे वो शॉप से भी टैक्सेस ले सकते हैं. मेला वगैरह होता है तो उसमें शॉप्स लगती है, वहाँ पे उससे टैक्सेस लग सकते हैं. और जो भी माइंस है, ठीक है, स्टोन के माइंस हो गए, सैंड मुरम माइंस है, तो यहाँ से वो रॉयल्टी टैक्स वहाँ से उनसे ले सकते हैं. और तो पंचायत वर्क्स विद दिस इनकम. तो और ये जो इनकम है इसके साथ पंचायत जो है काम करती है. Next, in the following week, Gram Panchayat was discussed in social science period. Different groups of students told the classes what they have found on topics given. तो यहाँ पे जो आने वाला जो हफ्ता आया उसमें जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में डिस्कस होना था सोशल साइंस पीरियड में. और डिफरेंट ग्रुप्स जो बनाए थे टीचर ने वो क्लास को बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या फाउंड किया. तो नेहा टोल्ड अबाउट पंच, ठीक है, नेहा की भाभी उमा, तो नेहा ने पंच के बारे में बताया. देयर वर डिस्कशन इन द क्लास एज वाई चिल्ड्रन वेयर नॉट
नॉट गिवन राइट टू वोट। तो यहाँ पे डिस्कशन होता है क्लास में कि बच्चों को वोट क्यों नहीं देने दिया जाता है। डिस्कस विद योर टीचर अबाउट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है रिजर्वेशन इन पंच। तो रिजर्वेशन के बारे में हमने बात करना है। रिजर्वेशन मतलब वुमेन्स का रिजर्वेशन, कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन क्या होता है। The Sandhya gave information regarding Sarpanch and Up-Sarpanch. She was very proud that Sarpanch of her village was a woman. She explained that this was possible because there is reservation for women, scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. तो यहाँ पे संध्या जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है सरपंच और उप सरपंच के बारे में, और वो बताती है कि उनकी जो वो प्राउडली बताती है, उसको बहुत गर्व होता है कि उनके जो गांव के जो सरपंच है वो क्या है, एक वुमेन है। तो वो एक्सप्लेन करती है कि ये जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो वहाँ पे बताती है कि यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन होते हैं वुमेन्स को लेके, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के को लेके, इसलिए जो है वहाँ पे उनके पंचायत की जो सरपंच है वो लेडी है। दैट इज इन एवरी पंचायत देयर आर सर्टन वार्ड्स फ्रॉम वेयर ओनली वुमेन कैन कंटेस्ट इलेक्शंस एंड देयर आर अदर वार्ड्स वेयर पीपल बिलोंगिंग टू SC, ST एंड OBC ओनली कैन कंसेंट इलेक्शन। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसमें ये रहता है कि पंचायत में कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ से सिर्फ वुमेन्स ही खड़े हो सकती है, कुछ जगह जहाँ से SC, ST ही खड़े हो सकते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे रिजर्वेशन काम करता है। सिमिलरली इन एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक फ्रॉम certain panchayats only women or people of other reservation group can contest for post of election। तो यहाँ पे सिमिलरली, ठीक है, अदर कुछ डेवलपमेंट ब्लॉक्स है सेंट्रल पंचायत के जहाँ से सिर्फ वुमेन या पीपल ऑफ रिजर्व ग्रुप ही वहाँ पे सरपंच के पोस्ट के लिए कंटेस्ट इलेक्शन कर सकते हैं। तो शेख इमरान, ठीक है, शेख इमरान का क्वेश्चन आता है, देन फ्रॉम अदर वार्ड्स कैन ओनली मैन और पीपल फ्रॉम जनरल कैटेगरी कंटेस्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे शेख इमरान बोलता है कि जो अदर वार्ड्स, बचे हुए वार्ड्स है, उसमें क्या सिर्फ मैन खड़े हो सकते हैं और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो खड़े हो सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जनरल कैटेगरी और मैन को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो संध्या रिप्लाइड, नो, for those unreserved seats anyone can contest, it can be even a woman or a person from SC, ST और OBC क्लास। वो बताती है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, जो अनरिजर्व्ड सीट्स होती हैं उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें जनरल वाले भी आ सकते हैं, SC, ST भी आ सकते हैं, वुमेन्स भी आ सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट, चंपा आस्क्ड टीचर। चंपा क्या पूछती है? सर, what is the need for reservation when everyone is equal, why can't anyone contest for the post? तो वो पूछती है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कि रिजर्वेशन का क्या ज़रूरत है, जब हमारे जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि सारे लोग एक हैं, तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है रिजर्वेशन की? द टीचर एक्सप्लेन, रिजर्वेशन इज डन फॉर दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज जनरली पुअर एंड वीक, नॉर्मली दे विल नॉट बी एबल टू विन elections and join the process of decision making. It is very essential that they join the decision making process. तो रिजर्वेशन उन सेक्शन सोसाइटी के उस भाग के लिए दिया जाता है जो जनरली क्या है, पुअर होते हैं, या तो गरीब होते हैं या तो वीक होते हैं। अगर वो नॉर्मल तरीके से इलेक्शन कंसिडर करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो हार ही जाए, इसलिए जो है गवर्नमेंट उनको रिजर्वेशन करके देता है। नॉर्मली दे विल नॉट एबल टू विन द, ठीक है, इसलिए वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं आ पाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आए, तो इसलिए उसको रिजर्वेशन दिया जाए। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि अगर 3 लोग खड़े हुए हैं, 3 लोग हैं और 2 मैन हैं और 1 वुमेन है, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ के लोग ये सोच ले कि वुमेन जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करा पाएगी, इसलिए हम मैन को वोट देते। तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए वुमेन को इसलिए रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है। SC, ST और OBC का जो प्रोसेस है वो मुझे उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत पहले की बात थी जब ये हमारे समाज में था कि SC, ST को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, तो इसीलिए उस समय से ये प्रथा चली आई है। अभी तो बहुत सिचुएशन बदल गई है, लेकिन अभी भी जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है वो आज भी है, ठीक है। इफ दे आर नॉट गिवन अ चांस, दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल रिमेन नेग्लेक्टेड एंड there will never be equality in the society. This is why people belonging to SC, ST and OBC and women are given reservation. This is because reservation that today in every panchayat at least 1/3 of the panchayats are women, and people of SC, ST and OBC are have
ऑल्सो बिकम पंच एंड सरपंच। तो यहाँ पे ये जो चांस है, ये अगर इस सोसाइटी को नहीं मिलेगा, इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब वुमेन, SC ST और OBC को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे उनको कभी चांस ही नहीं मिलेगा कि वो इस प्रोसेस में भाग ले सके। और इसलिए जो है ये पीपल, जो ग्रुप के पीपल हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायत में कितना, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पंचेस क्या होने चाहिए, वुमेन होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है SC ST और OBC के जो लोग हैं वो भी पंच और सरपंच बन सकते हैं। इफ इन ए ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत में देयर आर 12 पंचेस, देन ओनली 4 सीट्स, देन एनी 4 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो यहाँ पे एक ग्राम पंचायत में अगर 12 पंचेस है तो 1/3 क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं। रिजर्वेशन मीन्स दैट नो मेल कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फॉर दैट पोस्ट, बट इट डजंट मीन्स दैट अ वुमेन कैन नॉट कंटेस्ट फॉर जनरल सीट्स। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि ये 4 पोस्ट जो है उसमें वुमेन्स ही होंगी और उसमें कोई भी मेल कंटेस्टेंट नहीं, मेल कैंडिडेट नहीं आ सकता। लेकिन जो बाकी जो, ठीक है, बाकी के जो 8 जो पोस्ट है उसके लिए वुमेन कंटेस्ट कर सकती कोई भी जनरल सीट के लिए। ठीक है, तो 8 सीट क्या होगी, जनरल सीट। तो इस 8 सीट में भी SC ST OBC का भी सीट निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली सम सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC फ्रॉम वेयर पीपल बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी कैन नॉट कंटेस्ट, बट SC ST एंड OBC कैन कंटेस्ट अ जनरल इलेक्शन। तो जैसे कि हमने वुमेन के केस में बताया वैसे ही यहाँ पे भी। तो नेक्स्ट है डिस्कस इन द क्लास इफ द एम ऑफ रिजर्वेशन हैव बीन अचीव्ड इन योर एरिया और नॉट। तो आपको अपनी क्लास में ये डिस्कस करना है कि जो रिजर्वेशन जो है वो आपके एरिया में होता है कि नहीं, और आपके एरिया में इस तरीके का हो रहा है कि नहीं। एंड फाइंड आउट वेदर द पोस्ट ऑफ सरपंच इज रिजर्व इन योर ग्राम पंचायत और नॉट, इफ यस देन फॉर विच सेक्शन। ठीक है, कौन से सेक्शन के लिए रिजर्व है और कौन से क्या क्या है, ये आपको पता करना है। नेक्स्ट है ग्राम सभा के बारे में हमको देखना है। तो ग्राम सभा क्या होता है। नाउ इट वॉज टर्न ऑफ सुभाष, ही हैड फाउंड आउट अबाउट ग्राम सभा। तो अब सुभाष की बारी थी, तो वो बताता है कि ग्राम सभा के बारे में उसने क्या जाना था। सुभाष सेड, यू ऑल नो दैट ओनली लास्ट वीक देयर वॉज अ मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन अवर विलेज, आई अटेंडेड दैट मीटिंग एंड गॉट द इन्फॉर्मेशन। तो सुभाष बोलता है कि पिछले हफ्ते ही हमारे गांव में जो है वो ग्राम सभा की मीटिंग थी और वो मीटिंग उसने अटेंड की और उन्होंने इन्फॉर्मेशन जाना कि क्या क्या वहाँ पे होता है। जस्ट देन रंजन इंक्वायर्ड एंड कैन चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, तो जैसे ही सुभाष ने ये बोला तो रंजन जो है वो क्वेश्चन करता है, क्वेरी करता है कि क्या बच्चे भी उसका पार्ट बन सकते हैं। तो सुभाष मेड इट क्लियर दैट एनीवन कैन अटेंड द मीटिंग बट ओनली अडल्ट्स हैव राइट टू वोट। तो यहाँ पे सुभाष ये क्लियर करता है कि कोई भी वहाँ पे मीटिंग को अटेंड कर सकता है, लेकिन वहाँ पे वोटिंग अगर होती है तो वो वोट जो है सिर्फ अडल्ट ही दे सकते हैं। देन ही बिगेन टू एक्सप्लेन अबाउट ग्राम सभा। व्हेन आई रीच्ड द मीटिंग, meeting had started. The first issue was approval of list of those families which belong to poverty line. तो वहाँ पे वो बताता है कि ग्राम सभा क्या होता है। वो बताता है कि जैसे वो मीटिंग में पहुंचे, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो पहला इशू क्या था कि उन फैमिलीज का नाम जानना जो पॉवर्टी लाइन जो से नीचे आते हैं, मतलब जो गरीब हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ इंडिकेशंस रखे हैं, APL BPL। ठीक है, तो BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, कुछ एक रेंज रखा है जिससे नीचे अगर कोई इंसान आता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है और उससे ऊपर है तो अबव पॉवर्टी लाइन होता है। तो ये जानना जरूरी है। एक्चुअली देयर इज अ स्कीम इन द स्टेट गवर्नमेंट दैट दोज फैमिलीज विच आर बिलो द पॉवर्टी लाइन विल बी गिवन अ गैस स्टोव एंड अ सिलेंडर एंड ऑल्सो अ मंथली स्टाइपेंड। तो यहाँ पे एक स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की। कौन सा गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें ये है कि जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको क्या है, एक गैस चूल्हा मिलेगा और सिलेंडर मिलेगा और एक मंथली स्टाइपेंड मतलब फिक्स्ड मंथली अमाउंट मिलेगा ताकि वो अपना गुजारा अच्छे से कर सके। सो सच फैमिलीज वेयर बीइंग सेलेक्टेड एज भोला काका वाज द पंच। He started reading the names of those families which are below the poverty line. He can read out about 15 names. तो भोला काका जो है वो पंच है, जहाँ से जिस वार्ड के पंच है वो अपने जो पंच वार्ड के जो लोग हैं उनका नाम लेना चालू करते हैं और उन्होंने 15 नाम जो है रीड आउट किए। आउट ऑफ दिस फैमिली देयर वेर ऑब्जेक्शंस ऑन 5 नेम्स बाय सम पीपल। समबडी सेड लखन इज नॉट अ पुअर, ही इज अ पुच्चा, ही हैज अ पक्का हाउस एंड अ मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे कुछ जो नाम से 15 नाम जो उन्होंने बोले भोला काका ने, उसमें से
कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किए 5 नामों को लेके, ठीक है। तो 5 नामों को लेके उन्होंने ऑब्जेक्शन किए। तो कोई बोलता है कि लखन जो है वो क्या गरीब नहीं है, उसका क्या है, पक्का घर भी है और उसके पास एक मोटरसाइकिल भी है, तो वो गरीब कैसे हुआ, ठीक है। तो भोला काका रिप्लाइड दैट ही हैज टेकन these things on loan. Still people felt that by his salary he will be able to repay the loan, so his name was struck off, ठीक है। तो यहाँ पे भोला काका जो है वो रिप्लाई करते हैं कि उसने ये सारी चीज़ें लोन से ली है, लेकिन कुछ पीपल को लगता है कि अगर वो सैलरी से लोन रिपे कर सकता है तो वो पुअर कैसे हो गया, तो उसका नेम क्या है, स्ट्रक ऑफ, मतलब हटा दिया जाता है। सिमिलरली द नेम्स ऑफ 4 more people जो स्ट्रक ऑफ कर दिए मतलब हटा दिए गए। देन देयर वाज अ डिस्कशन ऑन द वर्क डन बाय विलेज पंचायत एक्स्ट्रा रूम्स फॉर द स्कूल। तो यहाँ पे एक और डिस्कशन होता है कि स्कूल में, जो स्कूल है उसमें एक्स्ट्रा रूम्स बनाने की ज़रूरत है। द एक्स्ट्रा रूम विच वाज टू बी बिल्ट इज़ इनकम्प्लीट एंड नो वर्क इज़ डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रूम है जो बनाना था उसके लिए वो वर्क क्या है, इनकम्प्लीट है और उसके लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो भोला काका बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर हैज़ फेल इल, देन द पीपल सेड इफ़ ही इज़ नॉट वेल देन अदर कॉन्ट्रैक्टर शुड बी गिवन द चार्ज। तो यहाँ पे भोला काका बताते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या है, बीमार है इसलिए काम नहीं हो रहा। तो लेकिन लोग फिर बोलते हैं कि अगर वो बीमार है तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया जाए, है ना, ताकि काम रुका ना रहे। द वर्क शुड बी कम्प्लीटेड बिफोर रेनी सीजन। भोला काका अश्योर्ड पंचायत दैट वर्क विल बी डन। तो यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि बारिश से आने से पहले ही काम हो जाना चाहिए, और तो भोला काका अश्योर करते हैं कि हाँ दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया जाएगा और वो काम कंप्लीट हो जाएगा। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे डिस्कशन होते रहे और 2-3 मीटिंग्स जो है मतलब 2-3 घंटे तक ये मीटिंग होती रही। तो ये ग्राम सभा है, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सेवरल इश्यूज वेयर डिस्कस्ड, मनी रिसीव्ड एंड स्पेंड बाय ग्राम पंचायत वेयर ऑल्सो डिस्कस। तो बहुत सारे इश्यूज जो है वो डिस्कस किए गए और क्या क्या पैसे कहाँ खर्च किए गए, कहाँ से आए, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस की गई। तो Subhash further said that the work which the panchayat wanted to do had to be proposed in the Gram Sabha. There would be discussions on it and then the proposal is approved. तो सुभाष और बताता है जो भी काम होना है पंचायत में, है ना, वो वहाँ ग्राम सभा में डिस्कस होता है और ये डिस्कशन के बाद, ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन होगा, उसके बाद प्रपोजल जो है वो अप्रूव होता है। विदाउट द अप्रूवल, है ना, विदाउट ग्राम सभा के अप्रूव करने के, without the approval of gram sabha panchayat cannot do any work. It has to inform the members of the panchayat about it progress from time to time. तो अगर ग्राम सभा कोई चीज़ को, अगर कोई डिस्कशन हो रहा है उसको अप्रूव नहीं करते तो वहाँ पे पंचायत जो है अपना काम आगे नहीं कर सकता है, और जो भी मेंबर्स हैं पंचायत के, ठीक है, वो उनको ग्राम सभा को के जो मेंबर्स हैं उनको बताना ज़रूरी है कि क्या क्या काम हो रहा है, जो भी प्रपोज्ड काम है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट Kekti, a student of the class, was very happy and said that through the Gram Sabha, everyone from the village can take part in the development work and can keep a watch on it too. तो केकती जो है वो बहुत खुश रहती है और वो मतलब बताती है कि ग्राम सभा के थ्रू सारे जो लोग हैं विलेज के वो टेक पार्ट, मतलब जो भी गांव में काम हो रहा है उसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है, और उसमें निगरानी भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है ब्लॉक समिति क्या होता है, जिसे जनपद पंचायत भी कहा जाता है। तो अवर पंचायती राज 3 लेवल सिस्टम। तो कैसा लेवल सिस्टम है, 3 लेवल सिस्टम है। एक आपका हो गया ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर इंटरलिंक्ड, ठीक है, ये तीनों जो है अपने एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। दिस 3 इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये तीनों जो है इंटरलिंक्ड है। ग्राम पंचायत किसको रिपोर्ट करेगा, जनपद पंचायत को, जनपद पंचायत किसको रिपोर्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक समिति का फॉर्मेशन कैसे होगा, लाइक द ग्राम पंचायत इवन ब्लॉक समितिज आर फॉर्म थ्रू इलेक्शन, ठीक है, जैसे कि ग्राम समिति है वैसे ही जो ब्लॉक समिति है वो भी इलेक्शंस के थ्रू फॉर्म आउट होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समितिज आर इलेक्टेड बाय वोटर्स ऑफ दैट एरिया। तो ये जो मेंबर्स है ब्लॉक समिति के, वो उस एरिया के लोगों के द्वारा वोट करके ही निर्धारित चुने जाते हैं। बिसाइड दिस मेंबर्स हु आर इलेक्टेड, ठीक है, चैप्टर जो है बस लास्ट थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है, अदरवाइज लंबा होता तो मैं दूसरे में डिस्कस करती। तो जैसे ही
ग्राम पंचायत जो है उसमें ब्लॉक समिति का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ब्लॉक समिति है इसे भी जो वहाँ के लोग हैं वो ही वोट करके, जो एरिया के लोग हैं वही वोट करके इसको फॉर्म करते हैं। बिसाइड दिस, ठीक है, इसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं। द लोकल एमएलएज, एमपीज एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ और मेंबर्स होते हैं जो लोकल एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है, ये सारे भी नॉमिनेट होकर वहाँ पे आते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोऑपरेटिव बैंक और ऑल्सो ऑप्टेड मेंबर फॉर ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक समिति में देखिए लोकल एमएलएज भी होते हैं, एमपीज भी होते हैं और मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको भी नॉमिनेट करके वहाँ पे लाया जाता है। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उस एरिया में उनके मेंबर्स भी इस ब्लॉक समिति का हिस्सा होते हैं। टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ ब्लॉक समिति, इट्स मेंबर्स इलेक्टेड चेयरमैन कॉल्ड प्रमुख एंड अ वाइस चेयरमैन कॉल्ड उप प्रमुख फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। तो ये जो ब्लॉक समिति है इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि सरपंच हुआ वैसे ही ब्लॉक समिति का जो हेड है, चेयरमैन है, वो क्या होता है, प्रमुख होता है। और वाइस चेयरमैन को क्या कहा जाता है, उप प्रमुख होता है। लाइक पंचायत here too there is a provision of reservation for women and person belonging to SC, ST and OBC. Out of two posts one is represented by reserved class. तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने ग्राम पंचायत में देखा वैसे यहाँ पे भी एक रिजर्वेशन का प्रोसेस है जिसमें वुमेन, SC, ST और OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो 2 पोस्ट में से आउट ऑफ द 2 पोस्ट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय रिजर्व क्लास। तो विच ब्लॉक समिति इज योर पंचायत ना, ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में मेंबर्स कौन है ब्लॉक समिति के। टीचर से पूछिए ये वोट, नॉमिनेटेड और कॉप्टेड का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या होते हैं ब्लॉक समिति के। तो मेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लॉक समिति इज टू गेट ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ग्राम पंचायत। द ब्लॉक समिति सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक। तो एक ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक समिति वो सारे ग्राम पंचायत का जो है वो जो वर्क है उसको सुपरवाइज करता है। जो भी ग्रांट्स है, जो भी पैसे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, वो ग्राम पंचायत के लिए वो ब्लॉक समिति से ही आते हैं। ठीक है, द ब्लॉक वेटरनरी समिति ऑर्गेनाइजेस द सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट लाइक एग्रीकल्चरिस्ट, एजुकेशनिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर एक्सेट्रा। इट कंटेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक फैमिली प्लानिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा फॉर वुमेन, youth, children, weak and disabled person. Nowadays it appoints some शिक्षा कर्मीज, पंचायत कर्मीज एंड स्वास्थ्य कर्मीज। तो यहाँ पे जो ब्लॉक वेटरनरी समिति है, ठीक है, ब्लॉक वेटरनरी समिति जो वेटरनरी मतलब होता है जो पशु पक्षी से रिलेटेड होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं। तो ये जो ब्लॉक समिति है ये ऑर्गेनाइज करती है स्पेशलिस्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारे जो डॉक्टर्स वगैरह है वो मुहैया कराते हैं। बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, जैसे फैमिली प्लानिंग का हो गया। फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम मतलब जहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है कि हमको कितने बच्चे प्लान करने हैं, कितने बच्चे, मतलब एक पति पत्नी है उनको कितने बच्चे प्लान करने चाहिए, आगे प्लानिंग कब करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग वाले बताते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है कुछ छोटे मोटे ट्रेनिंग जिससे किसान हो गए और वहाँ के जो गांव के लोग हो गए उनको कुछ रोजगार के लिए कुछ ट्रेनिंग मिल सके, जैसे कि मशरूम उगाने की ट्रेनिंग हो गई और बहुत सारे इस तरीके के छोटे छोटे ट्रेनिंग, कुछ काम के लिए ट्रेनिंग हो गई जिससे वो आगे अपने जो हुनर है उसको बढ़ा सके। ठीक है, तो ये वुमेन हो गया, वो चिल्ड्रन, सब सारे लोगों के लिए होता है। और आजकल जो है शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी भी वो अपॉइंट करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ब्लॉक समिति और जनपद पंचायत, तो रेवेन्यू कहाँ से आता है ये सब काम करने के लिए। तो ब्लॉक समिति है सेवरल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरिया। इट कैन लेवी टैक्सेस ऑन हाउस, लैंड, शॉप्स इन द मार्केट, फेयर्स एक्सेट्रा in its block and collect revenue. Secondly, it get financial help and grants from the state government. तो ब्लॉक समिति जैसे कि पंचायत जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वैसे ही ब्लॉक समिति भी रेवेन्यू कलेक्ट करता है। रेवेन्यू मतलब टैक्सेस, पैसे। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, हाउस हो गया, लैंड हो गया, शॉप्स हो गया, और शॉप्स जो फेयर्स में लगेंगे उनसे, और फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट से मिलती ही है। तो एट द ब्लॉक समिति द हाईएस्ट पोस्ट इज दैट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हिज मेन वर्क इज टू सी दैट डिसीजंस ऑफ द ग्राम पंचायत आर इम्प्लीमेंटेड। तो ब्लॉक समिति में सबसे हाईएस्ट पोस्ट किसका होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है, और उसका मेन काम है कि सारे जो ग्राम पंचायत है उसमें जो सारे काम है वो ठीक से हो रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो जिला पंचायत है, उसके बारे
बारे में बात हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द थर्ड एंड द हाईएस्ट लिंक ऑफ द पंचायती राज. इट इज formed at the district level and all the block समिति come under its jurisdiction. तो जैसे कि थर्ड लेवल में क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर सारे जो ब्लॉक्स हैं और सारे ब्लॉक्स के अंदर जो सारे जो गांव है वो उसके अंडर आ जाते हैं. तो हाईएस्ट लिंक जो है ये है पंचायती राज का. तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक पूरे जिला में फॉर्म होता है. ऑल जो ब्लॉक समिति है इसके अंदर आते हैं. इट्स जुरिस्डिक्शन मतलब उसके अधीन आते हैं. ठीक है. तो फॉर्मेशन कैसे होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का? जस्ट एज ब्लॉक समिति द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर ऑल्सो इलेक्टेड for a period of 5 years by the voters of that district. One person is directly elected by adult franchisee on the population of every 50,000. The minimum numbers of members of the district panchayat is 10 and the maximum is 35. MP, MLA and members of Rajya Sabha are also nominated members of the district panchayat. The president of the district cooperative bank is also its a nominated member. Even in the district panchayat there are reservation for women, ST, ST and OBC. तो जैसे कि ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति देखा, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है. डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेंबर्स है वो भी उसी तरीके से चूज़ होते हैं जैसे कि ब्लॉक समिति के. तो ये 5 साल के लिए चूज़ होते हैं. ठीक है. और जो उस एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उसको वोट करते हैं. करने के बाद जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 35 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं. तो MPs, MLAs और राज्यसभा के लोग भी वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स वहाँ पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत में. और जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का वो भी उसका मेंबर्स होता है. जैसे कि बाकी में रिजर्वेशन था वैसे ही यहाँ पे भी रिजर्वेशन है. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत. क्या फंक्शन होता है? जैसे कि बाकी फंक्शंस हमने देखे वैसे ही यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है, वो सारे जो ब्लॉक्स हैं उनका सुपरविजन करते हैं. तो मेन फंक्शन इज टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति. ठीक है. जैसे कि मैंने बताया. तो मेन फंक्शन क्या है, जो भी ग्राम पंचायत उनके अंडर आते हैं और ब्लॉक समिति आते हैं उनके काम को वो सुपरवाइज करते हैं. डिस्ट्रिक्ट पंचायत has to organize the financials for them. It has to coordinate activities between government departments for the implementation of various schemes of the government. District panchayat can appoint people on some post. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, स्कीम्स होते हैं, वो सारे का इम्प्लीमेंटेशन, सारे को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का काम होता है. डिस्ट्रिक्ट पंचायत कुछ लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हैं कुछ पोस्ट पे. तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू से जो भी स्टेट गवर्नमेंट से उनको पैसे मिलते हैं और उसके अलावा जो टैक्स वो कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक और पंचायत लेवल में वो कनेक्ट करते हैं वैसे ही वो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु सुपरवाइजेस द इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत. तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, जो ये सारे जो डिसीशंस है, सारे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका ध्यान रखता है. तो यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो तभी हमको सारी चीज़ें समझ में आ गई, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा. और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.